ये है मेरी बैग 4 साल पहले एंड ये है मेरी करंट बैग। व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी मुझे भी डीमन बैग चाहिए था। इंस्टाग्राम पे वो टाइम डीमन बैग का नया ट्रेंड आया था, बट मेरी बैग कुछ ऐसी दिखती थी, एकदम फ्लैट। आई नो 4 साल ट्रेन करने के बाद डीमन बैग तो नहीं बनी, बट पहले से काफ़ी बेटर है। लोग बैग ट्रेन करना बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मैं भी करता था, बट जब मैंने ओवर कॉम्प्लिकेशन छोड़ के 4 चीज़ों पे फोकस किया, मेरी बैग में बहुत चेंजेस आए। आज उसी 4 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे विथ एग्जैक्ट एक्सरसाइजेज जिसने बहुत हेल्प किया, और लास्ट में एक बोनस टिप जो तुम्हारी बैग को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगी। अगर मुझे ये किसी ने 4 साल पहले बताया होता तो आज डीमन बैग बन जाती फॉर रियल। लोग गलती यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्चिंग एंड कंप्रेशन कर देते हैं। आई नो स्ट्रेच जरूरी है, बट एक एंगल तक। अगर तुम नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन भी रखते हो तो काफ़ी बेटर है स्ट्रेच पोजीशन से। थोड़ा वीडियो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इसको थोड़ा अच्छे से देखो, ध्यान से समझो। जब तुम बॉडी को कंप्रेशन और आर्च के पोजीशन में लेके जाते हो तो बॉडी लेवरेज लूज कर देती है। इंस्टेड तुम्हें फोकस करना है कोर पे और मसल को एंगेज रखने में। आर्च और कंप्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने मसल को पकड़ के रखे हैं और आर्चिंग और कंप्रेशन भी नहीं है, और मैं अपने बैक को ऑलरेडी फील कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट बैक डे पे तुम्हें बस रो करते वक्त को टाइट रखना है, नो आर्चिंग, जस्ट फुल रेंज ऑफ मोशन और नो कंप्रेशन। तुम्हें काफ़ी बेटर लगेगा। ना हम सेम गलती लैट पुल डाउन में भी करते हैं, एकदम नीचे आ जाते हैं और टू मच आर्चिंग। देखो, लैट पुल एक वर्टिकल मूवमेंट एक्सरसाइज है। अगर तुम ऐसे आज करके नीचे आ जाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, फिर तुम्हारे रो और लैट पुल डाउन एक हद तक सेम ही हो जाएंगे। फिर मतलब क्या वर्टिकल का? तुम्हें ट्राई करना है जितना अपराइट रह पाए पोस्चर, और नो नीड टू चेस्ट अप, एकदम ऊपर भी नहीं करना। नॉर्मल चेस्ट रखो और पुल करो, ये तुम्हारे लैट को और अच्छे से टारगेट करेगा। ओवरऑल काफ़ी बेटर है ये। अब इससे तुम्हारा फॉर्म 90% बेटर हो गया, और तुम सेम मूवमेंट में अपने हिसाब से मसल टारगेट कर सकते हो, जस्ट थोड़ा पुलिंग टेक्निक को मॉडिफाई करके। जैसे अब मैं सेम रोइंग में मेरे डेल्स को टारगेट कर रहा हूँ, और अब मैं लैट्स को टारगेट कर रहा हूँ। ऐसे तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं वेरिएशंस पे। काफ़ी लोगों का कहना है कि बैक बहुत बड़ा मसल है तो उसको हर एंगल से टारगेट करना पड़ता है, विच इज़ नॉट ट्रू। देखो, मेनली पूरे बैक को टारगेट करने के लिए यू नीड 2 मूवमेंट्स, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। अब तुम बारबेल रो, मशीन रो, सिंगल हैंड रो, ये सब एक ही मूवमेंट है, और ये सब एक ही चीज़ को टारगेट करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे मशीन रो में तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, बट उससे इरेक्टर टारगेट नहीं होंगे जो बारबेल रो में टारगेट होंगे, बट वहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ऐसे छोटे मोटे डिफरेंस होंगे, बट ओवरऑल सेम ही टारगेट करेगा मसल। तो तुम्हें 10-15 एक्सरसाइज पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें 2 वर्टिकल पकड़ना है और 2 हॉरिजॉन्टल पकड़ना है, जिसको तुम एंजॉय करते हो, बस उसी पे ग्रो करो, दैट्स इट। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेस फॉर बैक। और मैं पहले ही बता दूं, मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं करता हूं। उससे काफ़ी बेटर एक्सरसाइजेज है विथ लेस फटीग रेशियो, उनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं। जैसे मैंने रिसेंटली वेटेड पुलअप्स अपने रूटीन में ऐड किए हैं। आई नो लैट पुल डाउन उससे बेटर है स्टेबिलिटी वाइज, बट मुझे पसंद है पुलअप्स करना, सो मैं करता हूँ। सेकंड वर्टिकल में लैट पुल डाउन न्यूट्रल ग्रिप के साथ करता हूँ। हैवी जाने का ट्राई करता हूँ जितना होता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फॉर्म। और फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में बारबेल रो एंड मशीन रो कभी कभी। दैट्स इट, बस यही मेरा बैक का रूटीन है पूरा। कभी कभी पुलोवर्स भी ऐड कर देता हूँ, और ट्रैप्स को तो मैंने प्रायोरिटी रखा है। यू डोंट नीड 10 रोइंग मूवमेंट, यूनिलैटरल, प्रोनेटेड, सुपिनेटेड, गिडिप, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना 2-2 मूवमेंट पकड़ो एंड उसी पे स्टिक करो। जस्ट मेक श्योर करो कि एक हिंज मूवमेंट भी ऐड हो उस रूटीन में। मतलब जैसे आरडीएल्स, बारबेल रो और डेडलिफ्ट में जैसे हिंज मूवमेंट होता है, उनसे तुम्हारे इरेक्टर्स ग्रो होंगे। अगर मुझे बैक के लिए बस 2 एक्सरसाइज चूज करना होता फॉर लाइफ, तो वो लैट पुल डाउन्स एंड बारबेल रो होते, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं डेडलिफ्ट की। क्यों मैं सबको अवॉइड करने बोलता हूँ, उससे पहले बता दूं 90% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं। डोंट बी लाइक देम, बी काइंड और सब्सक्राइब कर दो। अब आती है सबसे कंट्रोवर्शियल, डेडलिफ्ट। क्या डेडलिफ्ट वर्थ इट है? देखो, डेडलिफ्ट मैंने भी स्टार्ट में बहुत किया है। वो 170-80 किलो पकड़ने का मज़ा ही अलग है। वो एड्रेनलिन रश 10 लोग देखते हैं, क्रेजी है यार। बट जितना हाइप है इसका, इतना वो मसल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मेनली तुम डेडलिफ्ट बैक के लिए करते हो, बट तुम मूवमेंट देख के बता सकते हो कि इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मेनली बस ट्रैप्स थोड़े ग्रो होंगे और इरेक्टर्स ग्रो होंगे, बट वो थोड़े से मसल ग्रोथ के लिए टाइम और फटीग जो बिल्ड करता है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। अगर तुम्हें डेडलिफ्ट करना ही है तो लेग्स के दिन आरडीएल्स करो, उससे तुम्हारे हैम्स एंड इरेक्टर्स अच्छे से ग्रो होंगे। बस एक हफ्ता ट्राई करो डेडलिफ्ट छोड़ के, स्टार्ट विथ लैट पुल डाउन एंड रोज, तुम्हें काफ़ी बेटर लगेगा और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एज आई सेड, मैं खुद डेडलिफ्ट से स्टार्ट करता था। 5 सेट्स ऑफ डेडलिफ्ट ऑन एवरी पुल डे। आई लव डूइंग डेडलिफ्ट। 5 सेट्स ऑफ डेडलिफ्ट करने के बाद किसी की जान नहीं बचती, उसके बाद सब एक्सरसाइज ना के बराबर ही है। अगर उससे बेटर एक्सरसाइजेस है जो बैक को टारगेट करने में और हेल्प करेगा, तो व्हाई नॉट चूज देम ओवर डेडलिफ्ट। फॉर्म, एक्सरसाइजेस सब मिल गया। अब एक छोटी सी चीज़ जिसने मेरे बैक को काफ़ी हेल्प किया ग्रो करने में। देखो, जब से मैंने ग्रिप यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से बैक में काफ़ी डिफरेंस आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ग्रिप फैक्टर लिमिटिंग है। अब पता नहीं, शायद एक बार रिस्ट इंजरी हुई थी इसलिए, या फिर पता नहीं, बट यूजिंग स्ट्रैप्स ऑन बैक डे काफ़ी हेल्प किया मुझे, और वो तुम्हें भी करेगा। मोस्टली ऐसे स्ट्रैप 300 के आते हैं। इनसे क्या होगा, बस तुम्हारे जो फोरआर्म इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगा, उससे बैक पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे और ग्रिप गिव अप नहीं करेगा। बट इसका एक कौन है, जो बैक के दिन तुम्हारे फोरआर्म ट्रेन होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज में तुम्हारा फोरआर्म का इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देगा। इसका एक सोल्यूशन है कि फोरआर्म की एक्सरसाइज को बढ़ा दो। पहले 2 सेट कर रहे थे तो अब 4 या 5 कर दो, बट स्ट्रैप्स यूज़ करो। अगर तुम्हारी भी मेरे जैसे लिमिटिंग फैक्टर है तो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा तुम्हें। और स्ट्रैप्स का ब्रांड मत पूछना, नॉर्मल अमेजोन पे 300-400 के आते हैं, जो भी अच्छा लगे ले लो। अब आते हैं लास्ट बोनस टिप पे, वो है नेगेटिव्स। नहीं, मैं तुम्हें 3-4 सेकंड का पॉज नेगेटिव लेने नहीं बोलूँगा।
एंड नॉट ओनली बैक, तुम्हारे कोई भी मसल एक्स्ट्रा पॉज और नेगेटिव से बेनिफिट नहीं करता। भले तुम 5 सेकंड का पॉज मारो या 10 सेकंड का, मसल ग्रोथ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लॉन्ग नेगेटिव बस फटीग बिल्ड करेगा और आने वाले सेशन को हिंडर करेगा। नॉर्मल टेम्पो रखो, जैसे कॉन्सेंट्रिक है वैसे सेम एसेंट्रिक रखो। कोई पॉज नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस कोई भी वर्कआउट करते टाइम इतना ध्यान रखो कि वेट कंट्रोल्ड हो, ऐसे पटकना ना पड़े बस, बाकी सब तो बढ़िया है। मैंने इनिशियली बहुत गलतियाँ की है। पहले मैं भी 8-10 एक्सरसाइज करता था बैक डे पे, बारबल रो, टी बार रो, केबल रो, सिंगल आर्म, लैट पुल डाउन, इतने सारे एक्सरसाइज करता था, फेस पुल्स, बहुत कुछ। और डेडलिफ्ट तो मेरा मेन कोर्स था, 5 सेट्स ऑफ हैवी डेडलिफ्ट, फिर बाकी सब एक्सरसाइज परफॉर्म करता था। बट ये सब करने के बाद भी मेरी बैक ग्रो नहीं की, क्योंकि मैं फॉर्म पे ध्यान नहीं दे रहा था और ओवर आर्च कर रहा था, कंप्रेशन कर रहा था, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था। और इतने सारे एक्सरसाइज कर रहा था कि कोई भी एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा था। जब मैंने रियलाइज़ किया कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है, तब से एवरीथिंग चेंज। बस 4 एक्सरसाइज, 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट फॉर्म, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रैप्स का यूज़। ये सिंपल चेंजेस से 1 साल में जो ग्रोथ आया है वो पिछले 3 साल में भी नहीं आ पाया। नेक्स्ट बैक डे पे ये सब ट्राई करो एंड बताना कैसा लगा आपको। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। चलो सी इन द नेक्स्ट वन।